हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 20 अगस्त। 20 अगस्त जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का हो, पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला परीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन से बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसका वेटेज 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपके जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग मान के चलिएगा 8 से 10 तक के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप पूरे में से पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं करंट अफेयर्स में? तो यकीन मानिएगा आप 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स में आपको डेली बेस पे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ 10 से 15 मिनट लगाइए और यहाँ पे लास्ट टाइम बढ़िया रिवाइज कीजिए एक बार, और पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे आप ला सकते हैं। तो आप बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सके, करंट अफेयर्स आप पढ़े रहेंगे, पूरे उससे में से पूरे नंबर आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में कौन जो है 90वें राष्ट्रमंडल जो संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ओम बिरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आयोजन कब किया जाएगा? 21 से 22 अगस्त, 21 से 22 अगस्त इसका आयोजन, इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन रखा गया 21 से 22 में। आपका भारत का जो 90वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है कहाँ पे किया जाएगा? तो आपके राजस्थान का जो उदयपुर है, उदयपुर जो सिटी है राजस्थान के उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके जो इस संसदीय का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। ओम बिरला कौन है? तो ओम बिरला जो अभी वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखिए लोकसभा का भी वर्तमान में ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ राजस्थान के एक राजनीतिज्ञ भी हैं, तो इसको याद रखिए। तीन के द्वारा इस जो संसदीय सम्मेलन है ये आपके ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन अध्यक्षता किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, और यहाँ पे बहुत सारे जो नेता इसमें हिस्सा लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खास करके जो सम्मेलन इसका आयोजन आपका डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो जो नए जो स्टूडेंट है नए नए इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में इसको बताना है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, यहाँ के करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद जो खान यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में जो केरल राज्य सरकार ने क्या किया है, यहाँ के जितने भी श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं, तो इन लोगों के लिए श्रमिकों एक पंजीकृत यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है अतिथि पोर्टल। इस लॉन्च किया जिसमें श्रमिकों के लिए इसको पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके तहत यहाँ पे जैसे बाहर से जो श्रमिक अगर आते हैं जाते हैं तो यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया, तो इसके तहत यहाँ पे इनको पोर्टल में इसको अपना जो भी जो बायोडाटा वगैरह है, कहाँ से निवासी हैं, कि पूरा डिटेल यहाँ पे इस पोर्टल में लॉन्च किए जाते हैं। खास करके यहाँ पे स्टेट के सेफ्टी के लिए इसको इस जो प्रवासी जो श्रमिकों पंजीकृत जो पोर्टल इनके लिए इसको लागू किया ताकि जो स्टेट के जो सेफ्टी हो सके, मतलब वो एक तरह का डाटा उपयोग करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, जानकारी हो सके इसी माध्यम से। इस पोर्टल को 7 अगस्त को स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे श्रम विभाग, यहाँ के जो केरल के श्रम विभाग के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिए जिसका नाम है अतिथि पोर्टल। किसके द्वारा स्टार्ट किया है? तो केरल राज्य के द्वारा स्टार्ट किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? याद रखिए इंपॉर्टेंट को स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हाल ही में जो प्रिया मलिक ये हमारे भारत के पहलवान हैं, तो प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आप कौन सा पदक इन्होंने जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर भारत के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिए ये हाल ही में जो अंडर-20 जो मैच चल रही थी आपके, कहाँ पे जो मैच चल रही थी? जॉर्डन में। जॉर्डन शहर नाम सुने होंगे। तो जॉर्डन में आपका ये कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी जिसमें हमारे भारत के जो प्रिया मलिक हैं, महिला हैं, प्रिया मलिक हैं, इन्होंने अंडर-20 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इन्होंने स्वर्ण पदक, भारत को गोल्ड मेडल ये आपका इन्होंने जिताई है। हमारे भारत की गौरव की बात है, तो ये आपका महिला होकर इन्होंने गोल्ड मेडल जिताई है।
भारत को इन्होंने, तो ये आपके याद रखिए। तो खास करके जो प्रिया मलिक है हमारे देहरादून के रहने वाले हैं, तो इन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप पहलवान हैं, तो इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जो प्रिया मलिक के द्वारा जिताया गया। आपके भारतीय पहलवान हैं, जार्डन में जो भारत की जो जार्डन में मैच चल रही थी, तो इसमें भारत की तरफ से इन्होंने हिस्सा लिए थे और इस महिला पहलवान ने भारत को गोल्ड मेडल जिताए हैं। ये आपके भारत की दूसरी महिला पहलवान है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले जो अंतिम पंघाल है, पिछले साल इन्होंने अंतिम बंगाल, ये भी पहलवान है, तो इन्होंने यहाँ पे भारत को इनको इनके द्वारा सिल्वर मेडल इनको मतलब भारत को मतलब इनके द्वारा जिताई गई थी। तो इसको याद रखिए, भारत के सेकंड नंबर के है, पहला आपका अंतिम पंघाल है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में, जो ग्रेटर नोएडा आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है, तो ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़ का पौधा लगाया गया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, इन्होंने जो सीआरपीएफ केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, इसके तहत आपको एक ग्रुप सेंटर है, तो लगभग 4 करोड़ का पौधा ये आपका लगाया गया है अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ये 4 करोड़ पौधा यहाँ पे इनके द्वारा लगाया, ताकि हमारे जो ऑक्सीजन वगैरह जो हमारे यहाँ पे ये इन्वायरमेंट से जो भी हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, या फिर हमारे पेड़ से जितना भी ऑक्सीजन हम ले सके, हम उतने लिए बेनिफिट। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण के लिए भी पेड़ पौधा बहुत ही ज़रूरी। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए यहाँ पे दिनों दिन टेम्परेचर भी बढ़ते जा रही है, तो आप भी बढ़िया बरसात में पेड़ लगाइएगा, बहुत अच्छी बात है। तो पेड़ लगाइएगा बढ़िया। यहाँ पे 4-4 करोड़ पौधा यहाँ पे लग रहा है, तो आप तो 1-2 लगा ही सकते हैं। तो ये आपका सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में इसको लगाया अमित शाह के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है इसको। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 27 जुलाई 1939 में, 27 जुलाई 1939 में स्थापना किया गया था, जो कि आपके गृह मंत्रालय के द्वारा इसको मेंटेनेंस यहाँ पे देख रेख करती है। और अभी सीआरपीएफ के इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर जो सुजाय लाल जो थर्सन है, अभी वर्तमान में इसके आईपीएस अधिकारी हैं, तो अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के, तो इसको याद रखिएगा। और हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको याद रखिए। इसका मोटो है निष्ठा और काम, इसका मोटो है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव, इसका करेक्ट आंसर। रिलायंस जियो तभी जानते हैं, इंटरनेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में रिलायंस जियो ने क्या की है? रिलायंस जियो आपकी रिलायंस जियो और दूसरा आपके एयरटेल, इन दोनों कंपनी जो ये आपके टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, तो ये एयरटेल और रिलायंस जियो ने इस कंपनी दोनों ने यहाँ पे जो मालदीव में यहाँ पे हाई स्पीड ऑप्टिकल जो फाइबर केबल जोड़ने के लिए संबंधित इन्होंने कार्य पूरा किया था। बहुत दिन से ये आपके काम भी कर रही थी एयरटेल और जो रिलायंस कंपनी है, ताकि यहाँ पे जो हाई स्पीड के साथ यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ने हैं आपको मालदीव में पहुँचा दिया गया। पूरा यहाँ पे हाई स्पीड यहाँ पे इंटरनेट देखने को मिली। आपका जो पूरे तरीके से जो जितना भी जो इंटरनेट संबंधी जो केबल है आपके पूरे तरीके से आपका पानी के अंदर समुद्र के नीचे बिछाया गया है। आप सोचने वाली बात है कि पानी के अंदर कैसे बिछा होगा, तो एक बढ़िया यूट्यूब में गूगल में देखिएगा कैसे बिछाते हैं। बहुत सा टेक्नोलॉजी से इसको बिछाया जाता है। इसमें खतरा रहता है जो केबल अंदर तक कि आपका बिछाया जाए, इससे मछली वगैरह जो बड़े बड़े जो हेल मछली समुद्र में, इससे बहुत खतरा है। लेकिन आजकल बहुत सारे इसको सेफ्टी के साथ पूरा अंदर तक या इसको लगाया जाता है, समुद्र के अंदर गहराई तक। और बहुत सारे ऊपर में यहाँ पे प्लास्टिक और लगाई जाती है ताकि इसको नुकसान पहुंचे। साथ ही साथ एक केबल नहीं बिछाया जाता, इसके साथ और बहुत सारे केबल यहाँ पे बिछाई जाती है, जिससे एक केबल जैसे कनेक्शन कट जाता है तो दूसरा केबल इससे सहयोग हो जाता है। तो एक से दो केबल यहाँ पे, कई केबल यहाँ पे साथ में बिछाई जाती है। एक केबल कट जाए तो दूसरा केबल इसमें काम आ जाता है। तो बहुत ही टेक्नोलॉजी की दुनिया है दिनों दिन। तो इसी माध्यम से जो मालदीव ने जो रिलायंस जियो और एयरटेल जो कंपनी है यहाँ पे मिल के यहाँ पे जो आप हाई स्पीड के साथ ऑप्टिकल जो फाइबर केबल आपके जोड़ने का काम मालदीव तक ही आपका पहुंचा दिया। मतलब ये आप हाई स्पीड इंटरनेट मालदीव में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल, ये सब जो कंपनी आपका फाइबर जो केबल वगैरह बिछाने का काम करती है, इसके साथ सहयोग टाई अप रहता है, तो ये सब इन लोग काम करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मालदीव की राजधानी है, माले यहाँ की राजधानी है।
बाकी मालदीव जानते होंगे घूमने की जगह है। मालदीव यहाँ की राजधानी माले। यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद जो सोलिया है, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के दौरे पे हाल ही में कुछ दिन आया था जब मैं करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस जो आपका दिवस है कब मनाया गया है? 17 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त या इनमें से कोई 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस जो इसको मनाया गया है। ये आपके खास करके जो फोटोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये खास करके जो फोटोग्राफी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसको खासकर जो फोटोग्राफी करते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए इसके उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। पहली बार इसको 19 अगस्त 1839 में फ्रांस के एक फोटोग्राफर थे, इनकी ही देन से आज हम फोटोग्राफी दिवस इसको मनाते हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु सिटी, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो बेंगलुरु में भारत के, याद रखें पहले अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया था। इसको याद रखें 40 दिन में इसको कंप्लीट बनाया गया बेंगलुरु शहर में, और इसमें पूरा 3D तकनीक का उपयोग किया गया है। पूरा 3D तकनीक का इसका उपयोग करके इसको बनाया गया है, और 1000 वर्ग किलो क्षेत्रफल में इसको यहाँ पे वर्ग फीट में इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, पूरा 3D मुद्रित डाकघर है, कहाँ पे बना है? तो आपके बेंगलुरु शहर में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की? उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई? नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ की राजधानी मुंबई। सीएम कौन है यहाँ के? एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आपके खासकर जो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना है क्या, तो खास करके जो इसको 17 जिलों में इसको स्टार्ट की योजना है, इसको 17 जिलों में स्टार्ट की। सभी जो आदिवासी जो बस्तियों को, इसके जितने भी यहाँ जो महाराष्ट्र में जो 17 जिलों को चिन्हित किए, इसमें जो सभी आदिवासी जो बस्तियों को मुख्य जो रास्ते को जोड़ने के लिए एक भगवान बिरसा मुंडा योजना लागू की है, जिसमें जो 17 जो रास्ते हैं जैसे बस्ती वगैरह है, तो इसको मुख्य रास्ते से इसको जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह 17 जिलों को चिन्हित किया गया, जितने भी बस्ती को मुख्य रास्ते जोड़ने के लिए इसको भगवान बिरसा मुंडा योजना इसको लागू किया, जिसमें आपका 5000 करोड़ लागत से इसको बजट से इसको तैयार किया गया है। इससे लगभग 6338 किलोमीटर यहाँ पे लंबे रास्ते का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश वासणे को, अमरजीत सिंह को, परमिंदर चोपड़ा को या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय मूल के जो परमिंदर चोपड़ा है, इनको हाल ही में जो पावर फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन के सीएमडी की इसके मुख्य कार्याध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस पर बात करते हैं, तो ये आपका भारतीय एक वित्तीय संस्थान है। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है आपका, इसकी स्थापना कब किया था? तो 1980 में इसकी स्थापना किया था। इसका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि भारत में विद्युत क्षेत्र के एक वित्तीय आधारशिला कंपनी है। और इसको 2021 में, याद रखिएगा, इस कंपनी को जो पावर फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है, इसके 2021 में इसको देश की 11वें क्रम के, याद रखिए 11वीं क्रम की इसको महारत्न कंपनी का भी दर्जा इसको दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देवेंद्र दत्ता जिनका हाल ही में निधन हुए कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? गायक थे, शिक्षाविद, पत्रकार या इनमें से कोई? निधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके शिक्षक थे, शिक्षाविद। तो देवेंद्र दत्ता जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इसको याद रखिए। क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्षेत्र जुड़े थे? एक थे शिक्षाविद थे, शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? फ्लड वॉच, फ्लड ट्रैक, फ्लड अलर्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लड वॉच। याद रखिए फ्लड वॉच ये आपका, ये खास करके जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसको वास्तविक समय में, जैसे बहुत सारे जो क्षेत्र जहाँ पे तट पे जो बसे शहर है, खास करके जो समुद्र नदियों के तट में जो बस बहुत सारे यहाँ पे बाढ़ से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इसी के देखते हुए सरकार ने यहाँ पे वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? फ्लड वॉच। याद है फ्लड वॉच इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं, फ्लड वॉच के बारे में। तो आपके ये जो फ्लड वॉच है, ये जो ऐप के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। तो फ्लड वॉच ये आपको लिखित रूप में भी सूचना प्रदान की है, साथ ही साथ ऑडियो रूप में आपको बोल के भी आपका ये
ये जो जैसे बाढ़ जैसे समुद्र तट या नदी जो बसे शहर हैं, जैसे उड़ीसा, गुजरात, खास करके 23 राज्य किसके लिए चुना गया, 23 राज्य और आपके 23 राज्य जितने भी जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, और ये आपके 7 दिनों तक ये आपके पूरा सातों जो वीकली आपको पूरा ये आपका अपडेट देती रहेगी, मतलब या बाढ़ के पहले आपको पूर्वानुमान भेज देगा मोबाइल में। तो इसी हिसाब से अपना जो भी व्यवस्था इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके बाढ़ के आने के पहले आपका सूचना भी देगा, आपको ऑडियो में भी बोल के भी बताएगा, और आपके लिखित रूप में आप पूरा प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ साथ ये आपके जैसे बाढ़ के आने से पहले आपको चेतावनी भी दिया जाएगा, नोटिफिकेशन के रूप में आपको बताया भी थी। अच्छी एक तरह का आप समझ सकते हैं। तो खास करके बाढ़ को यहाँ पे उनको सुरक्षित रखने के लिए आपको ये आपका ऐप को तैयार किया, तो आपको डाउनलोड करके इसको उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका नाम है फ्लड वॉच। आप इसको डाउनलोड करके अभी रख सकते हैं। और 7 दिन जो वीकली आपको अपडेट भी देता रहेगा, 7 दिन के यहाँ पे पूरा जैसे 7 दिन का अपडेट आपको इसमें बता दे, कब बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा, मौसम पूरा A to Z यहाँ पे इसको जानकारी यहाँ पे दे देंगे। तो इसको याद रखें, फ्लड वॉच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने है। लो जी, कोविड के नए मामला आ गए हैं। तो किस देश में EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने है? चाइना में, फ्रांस में, कुवैत में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत सिटी। याद रखिए, इस नए वेरिएंट का नाम है EG.5 वेरिएंट। ये आपको कोविड-19 का आपका नया केस है, इसको याद रखिए। कौन से सिटी में देखने को मिले? कुवैत में। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवैत में नया मामला देखने को मिला। साथ ही साथ चाइना, अमेरिका में धीरे धीरे आपका स्टार्ट भी हो गया है। ये आपकी जो जानकारी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जानकारी प्रदान किया है। तो ये आपका कोविड में ये आपका पहला मामला सामने आए हैं, जिसका नाम है EG.5 वेरिएंट। ये आपका कोविड का नया मामला है। कहाँ पे देखने को मिला है? आपके कुवैत सिटी में। बात करते हैं कुवैत यहाँ की राजधानी कुवैत सिटी। यहाँ की जो भाषा है अरबिक, यहाँ के बोलचाल की भाषा है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अहमद नवाफ अल अहमद, जो आपका जो जबर अल जो सुबह है यहाँ के प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री यहाँ के। तो इसको याद रखिए। तो कोविड-19 का जो नया जो संक्रमण का जो पहला मामला आपको कुवैत में देखने को मिला है। नया वेरिएंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके जो जैसे आपका जो कोविड-19 में जो इसके मामले आते हैं, जो सर्दी, खांसी, जुकाम, थकान, और इसके जो लक्षण सेम ही लक्षण है इसके, कोई कुछ नया नहीं है, बाकी लक्षण इसका सेम है। कहाँ पे देखी गई है? कुवैत में आपका नया मामला आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल करवाल को, सुमेश सेठ, A.K. राघवन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित सेठ। याद रखिए, इनको हाल ही में निकारागुआ जो देश है, इनके अगले भारतीय दूत के रूप में इसको नियुक्त किया है सुमित सेठ, जो हमारे भारतीय मूल के। किस देश के लिए? निकारागुआ के भारतीय दूत के रूप में इनको नियुक्त किए हैं, जो एक एम्बेसी भी बोला जाता है इंग्लिश में इसको। वहाँ के लिए इनको नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के जो थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। जैसे हमारे भारत में 5 साल का होता है, वैसे सिंगापुर में 6 साल का होता है। तो 6 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। तो इसी के तहत यहाँ पे हमारे भारतीय मूल के जो थर्मन जो षणमुगरत्नम है, इन्होंने इस देश में राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए इन्होंने अर्हता प्राप्त किया है। और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 जन यहाँ के लिए प्रत्याशी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चुनाव होना जरूरी है। 3 जने यहाँ पे प्रत्याशी हो गए हैं राष्ट्रपति के लिए। तो हमारे भारतीय मूल के भी इस बार इन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली है। तो ये आपके सिंगापुर के लिए इनको राष्ट्रपति के इन्होंने अब चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले बात करते हैं यहाँ पे सिंगापुर की राजधानी है, और सिंगापुर शहर सिटी यहाँ की राजधानी है। इसके पहले यहाँ के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो हलीमा याकूब, जो कि यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। अब फिर से आप देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव होता है, यहाँ के नए राष्ट्रपति अब कौन बनते हैं। बाकी हमारी अच्छी बात है कि हमारे भारत के यहाँ जो हैं, जो भारतीय मूल के यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव के लिए पद पे आके लड़ रहे हैं, हमारी गर्व की बात है। बाकी आप समझदार, जैसे हमारे ब्रिटेन में जो ऋषि सुनक जी, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत सारी अच्छा लगता है सुन के।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सहज पोर्टल, उद्यम पोर्टल, विश्वास पोर्टल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यम पोर्टल। याद रखिएगा, उद्यम पोर्टल यहाँ पे आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आरबीआई रिजर्व, यहाँ पे आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसके वर्तमान में 25वें क्रम के जो गवर्नर शक्तिकांत दास जी इसके वर्तमान में गवर्नर। यहाँ पे बात करते हैं तो बैंकों में बहुत सारे जो लोग होते हैं बैंकों में पैसा जमा करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं रहता है, तो बैंकों में कोई से बैंक में जमा करते रहते हैं। इसमें अनक्लेम जो डिपॉजिट का पता लगाने के लिए यहाँ पे खास करके पोर्टल लॉन्च किया, उद्यम पोर्टल, जो वहाँ पे अनक्लेम्ड जो जैसे पता नहीं रहता यहाँ पे खाता में पैसा है कि नहीं, इसको खास करके आरबीआई ने लोगों के लिए हेल्प के लिए इसको जनता के लिए इसको इस ऐप को यहाँ पे उद्यम पोर्टल को इसको लॉन्च किया है जनता के लिए आरबीआई के द्वारा। तो बैंक खातों में जो पड़े पैसों का एक स्थान से कई जो बहुत सारे बैंक में जो पड़े पैसों को जमा कर देते, लेकिन इसका हिसाब किताब नहीं रखते। इसी तरीके इस उद्यम पोर्टल को आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया, जो अपने यहाँ पे क्लेम हुई जो राशि का इसमें खोज और आसानी से पता करने के लिए इसको उद्यम पोर्टल को आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स में अगले, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।